हेलो बच्चों, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 1। आज का टॉपिक है बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस कितने हैं बेटा? टोटल 5 लॉ ऑफ लॉ हैं बेटा केमिकल कम्बिनेशंस के। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस ऑफ मास है। सेकंड क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। थर्ड क्या? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है, प्रोपोर्शंस है। और फोर्थ क्या है? गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। और फिफ्थ क्या है? एवोगाड्रोस लॉ है। ओके, हम एक एक करके समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या समझते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब है कि मास कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। इट स्टेट दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता। जबकि आइंस्टीन ने है ना इस लॉ को क्या कर दिया, क्या बता दिया था? झूठा बता दिया था। इस लॉ को झूठा बता दिया था किसके द्वारा? उस आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी E = Δ mc², यानी कि मास किस में एनर्जी में चेंज हो सकता है। फिर भी आप लोगों को ये याद करना है, ऐसे कैसे इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि मास कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। सेकंड पे आ जाते हैं भाई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये किसने दिया था? ये जोसेफ पोर्स्ट ने दिया था। और इसकी स्टेट क्या है? स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय वेट। देखो समझे नहीं होंगे, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। कंपाउंड देखो क्या हमने पानी ले लिया, सी वाटर, रिवर वाटर और आरओ वाटर, 3 तरह का वाटर ले लिया। अब जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या है? H2O H2O H2O। अब एलिमेंट की रेशो क्या है? हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन 1 है, सभी में ऐसे ही है। अब इस एटम जो ये कंपाउंड है इसका वेट कितना है? मोलिकुलर वेट, टोटल वेट कितना हो जाएगा? मोलिकुलर वेट बोल सकते हो। 2 + 16 18। तो क्या देखने में मिला? देखने में ये मिला कि जो इसका सभी में वाटर, जितने भी कंपाउंड है वाटर के, सभी में जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम है, 2:1 है, यानी कि उसका प्रोपोर्शन सेम है। इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिमेन सेम इन 2:1 रेशो में बोल सकते हो या प्रोपोर्शन में बोल सकते हो। इस लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ कंपोजिशन। क्योंकि यहाँ कंपोजिशन की बात हो रही है कि कंपोजिशन क्या रह रही है, कंपाउंड में कंपोजिशन हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये डाल्टन ने दिया था 1803 में दिया था। स्टेट क्या भाई? 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। कोई भी 2 एलिमेंट है ना, वो आपस में कंबाइन करके 2 से ज़्यादा टाइप के एटम कंपाउंड बना सकते हैं। द masses of one element that combine to with the fixed mass of the other। पर इसमें क्या होगा कि जो एक जो कंबाइन कर रहा है वो उसका दूसरे से यदि कंबाइन कर रहा है तो फिक्स मास हो गया, यानी कि रेशो में मास हो जाएगा। ठीक है, आर इन रेशो स्मॉल होल, पूरी रेशो में होगा, जैसे नहीं कि 0.1 0.2 1.3। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से देखो। 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, इनको आपस में हम कंबाइन कर लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर आएगा भाई। इसको हम मापेंगे तो 18 ग्राम वाटर बन जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लिया। देखो दोनों में हमने 2 ग्राम लिया ना, इसमें ये कह रहा है यदि एक कंपाउंड जो कि सेम है, अमाउंट जिसका सेम है, यदि दूसरा कंपाउंड उसका मास सेम नहीं है, पर जो मास आएगा ना दूसरे कंपाउंड का, जैसे दूसरा कंपाउंड क्या है इसमें, दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें? ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजनों का मास होगा ना वो सेम, वो क्या होल प्रोपोर्शन में होगा, यानी पॉइंटों में नहीं होगा, होल प्रोपोर्शन में होगा, इसने ये बोला है। तो ये क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड है भाई, H2O2। ठीक है, इसमें क्या ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। 2 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया, 2 ग्राम 32 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, 2 मोलिक्यूल्स है। तो टोटल यदि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम देखेंगे कितना बनेगा बच्चों? 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा।
ओके, अब आगे देखते हैं। हेयर यहाँ पे जो मास है ऑक्सीजन के मास की कंपेयर कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन का तो सेम ले लिया हमने 2 ग्राम, पर ऑक्सीजन का मास जो होगा उसने बोला है एक में 16 ग्राम है, एक में 32 ग्राम है, विच कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या कर रहे हैं, बताया था ना बेटा, फिक्स मास से यदि कंबाइन कर रहे हैं दूसरा क्या हाइड्रोजन, दोनों में 2 ग्राम है, यदि से फिक्स से कंबाइन कर रहे थे, गिव ए सिंपल रेशो, एक सिंपल होल रेशो देंगे, पॉइंटों में नहीं देंगे। जैसे इसको काटोगे तो 1:2 की रेशो आ गई, विच इज होल नंबर है। समझ में आया होल ये क्या था। अब गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में क्या होता है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको आप कंफ्यूज मत होना, गैसियस वॉल्यूम के नाम से याद करना। गे-लुसिक लॉ अलग होता है, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर यदि बढ़ा दे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा दे तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, वो अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। इस लॉ में क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है स्टेट दैट व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस, या तो गैस को कंबाइन करो मिलेंगे आपस में, या फिर वो गैसेस जो प्रोड्यूस होगी इन ए केमिकल रिएक्शंस दे डू सो बाय सिंपल रेशो, यानी कि वो भी ऐसे पॉइंटों में नहीं, वो सिंपल रेशो में ही कंबाइन होंगी। सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइड ऑल गैस एट द, पर क्या होना चाहिए, पर एक कंडीशन इन्होंने रखी है। क्या कंडीशन है भाई, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, उसको सेम रखना है। तो आप जितनी भी बार यदि आप ऐसे मिलाओगे दो गैसेस को तो क्या होगा, होल रेशो में प्रोपोर्शन आएगा। अभी बता देते हैं, देखो मान लो क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन है 2 ग्राम ले लिया, ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए 2 ग्राम ले लिया, ऑक्सीजन 2 ग्राम नहीं वॉल्यूम में ले लेंगे, हाइड्रोजन को 2 वॉल्यूम ले लिया सॉरी, और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। यदि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना तो क्या होगा बच्चा, 2 वॉल्यूम किसका बनेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा, और रेशो क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों को जोड़ो 3:2 रेशो बन जाएगा, जो कि क्या होल रेशो है, ये पॉइंटों में नहीं है, ठीक है। हेयर यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन, जो कंबाइन करते हैं, गिव द सिंपल रेशो, क्या रेशो दी इन्होंने कंबाइन हो गए 2:2, यहाँ पे जो कंबाइन हो रहे हैं 2:1 की रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, सिंपल रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद भी जो आएगा वो भी एक क्या आएगी, होल रेशो आएगी, ओके। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज, इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट का मतलब फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि फिक्स वॉल्यूम इनका ऐड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है एवगोड्स लॉ, ये किसने दिया था, एवगोड्स ने दिया था, 1811 में दिया था। स्टेट दैट, इसकी क्या स्टेट है भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही बात बोली ना जो ल्यूसैक ने बोली थी कि टेम्परेचर और प्रेशर यदि इक्वल रख दिया तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड रिमेन इक्वल। यदि वॉल्यूम इक्वल लेगा ना किसी भी गैस का, टेम्परेचर और प्रेशर यदि हमने कांस्टेंट रखा, सेम रखा, तो क्या होगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने ही वो मॉलिक्यूल्स में रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एवगोड्स ने किसके ऊपर बात की है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात की है एवगोड्स ने। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है भी, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, देखो ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है बच्चा, यहाँ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन H2 के 3 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल, एक वॉल्यूम ये हो गया, एक वॉल्यूम ये हो गया। अब एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ये 3 है, इनको यदि मैं मिलाता हूँ तो देखो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन टोटल की ऑक्सीजन कितनी है, देखो एटम कितने हैं, 6 एटम है, तो 6 एक एटम इधर आ गया, 6 हो गया। और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 भी 6 हो जाएंगे, इनके साथ अटैच हो जाएंगे, तो क्या हो गया, ये यदि 1 वॉल्यूम है तो ये इससे दुगना हो गया ना, तो ये 2 वॉल्यूम बनाया, पर नंबर ऑफ जो ये क्या हो गया, 2 वॉल्यूम हो गया, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है भाई, यही बोला है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 वॉल्यूम वाटर के प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एवगोड्स नंबर 2 वॉल्यूम का मतलब यदि ये 1 है तो ये 2 प्रोड्यूस करे, यानी कि ये का मतलब ये
3 है, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। एवोगाड्रोस कंसीडर मॉलिक्यूल्स आर, हाँ देखो भाई ध्यान से सुनो क्या बात है। एवोगाड्रोस ने क्या कंसीडर किया था, एवोगाड्रोस ने कंसीडर किया था मॉलिक्यूल्स आर पॉलीएटमिक, वाइल की पॉलीएटमिक का मतलब उस समय तक इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था एटम के बारे में, तो एवोगाड्रोस ने सोचा था कि 2-2, 4-4 एटम इकट्ठे एक साथ रह सकते हैं, 2, 4, 8, 10, 20 ऐसे। वाइल जबकि एट दैट टाइम जो डाल्टन बहुत ज़्यादा फेमस था और दूसरे साइंटिस्ट थे, वो क्या सोचते थे, अदर थिंग्स एटम्स आर नॉट, एटम आर नॉट डाईएटमिक आर पॉलीएटमिक, एटम जो है 2 की फॉर्म में या फिर बहुत ज़्यादा की फॉर्म में नहीं होते, इकट्ठे नहीं हो सकते, पॉलीएटमिक फॉर्म में नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है इन स्पाइट ऑफ कोरेक्ट होने के होने पर भी, यानी कि ये थ्योरी उसकी कोरेक्ट थी एवोगाड्रोस की, फिर भी दिस लॉ इज़ नॉट गेन मच सपोर्ट टिल 1860। तो कहाँ से 1811 से लेके 1860 तक इस लॉ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। 50 साल बाद फिर दोबारा इस लॉ के ऊपर रिसर्च हुई, फिर जाके इस लॉ को करेक्ट माना गया, और इस एवोगाड्रोस लॉ को अभी भी आज भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये था जो लॉ के ऊपर जो हमारे 5 लॉ थे, केमिकल लॉ थे कम्बिनेशंस के, कि कैसे आपस में केमिकल कैसे कंबाइन होते हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। थैंक यू, बाय।